हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी। और आज की कहानी का नाम है मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। एक बार की बात है, एक बार एक प्रोफेसर साहब थे और वो हमेशा कोई ना कोई रिसर्च करते रहते थे, कोई ना कोई वो सर्वे करते रहते थे। एक बार उन्होंने क्या किया कि वो अपनी कक्षा में आए और कुछ मार्शमैलो वो लेकर आए। और कक्षा में आते उन्होंने कहा कि मैं कुछ समय के बाद कक्षा में आऊंगा, अभी मैं बाहर जा रहा हूं, लेकिन तुम सबको इनमें से कोई भी मार्शमैलो उठाकर नहीं खाना है। उसके बाद वो अपनी कक्षा से बाहर चले गए और 15 मिनट के बाद जब वो लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि पूरी कक्षा में काफी बच्चों ने मार्शमैलो खा लिया था। केवल और केवल 7 विद्यार्थी ऐसे बचे थे जिन्होंने मार्शमैलो को छुआ तक नहीं था, यानी कि जैसा प्रोफेसर साहब ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी उसको उन्होंने फॉलो किया था। उसके बाद प्रोफेसर साहब ने ये बात यहीं तक नहीं रोकी। उन्होंने क्या किया कि उन 7 बच्चों के नाम अपनी डायरी में लिख लिए और उसके बाद वो धीरे धीरे समय बीतने लगा, साल बीतने लगे और वो उन 7 बच्चों के बारे में हर रोज कहीं ना कहीं से पता करते रहते थे और जो बाकी बच्चे थे उनके बारे में भी वो कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करते रहते थे। धीरे धीरे साल बीत चुके थे और उसके बाद प्रोफेसर साहब ने निष्कर्ष निकाला कि जो 7 बच्चे थे जिन्होंने मार्शमैलो को छुआ तक नहीं था, उन बच्चों को किसी ना किसी क्षेत्र में या किसी ना किसी फील्ड में उनको सफलता हासिल हो चुकी थी। वो बहुत ही बड़े बड़े पद पर काम कर रहे थे। वहीं हम दूसरी तरफ देखें कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मार्शमैलो जो कि मना किया गया था उसको खा लिया था, उन बच्चों का जो जीवन था साधारण जीवन बीत रहा था। कुछ लोगों की तो आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो इस तरह से जो हमारे प्रोफेसर साहब थे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जिन बच्चों में पेशेंस था, धैर्य था, जो बच्चे वहां पर रुके रहे, उन्होंने सफलता हासिल करी। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन बच्चों में धैर्य नहीं था वो जीवन का केवल ही सामान्य और साधारण तरीके से ही वो उसको जी पा रहे थे। तो देखा बच्चों और दोस्तों, आज की कहानी कोई मात्र एक काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। और ये घटना है प्रोफेसर वॉल्टर मिशेल के बारे में। उन्होंने ही ये रिसर्च किया था, जो 7 बच्चों के ऊपर किया था। 7 बच्चों का नाम नोट करा था और बाकियों का भी जो जीवन काल उन्होंने नोट किया था। और उन्होंने बाद में चलकर इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का नाम इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने उसमें मार्शमैलो कैंडीज को यूज किया था। तो इस कहानी के माध्यम से मैं भी यही कहना चाहती हूँ, हर रोज तो मैं आप सबको कहती आई हूं, आज मैं इस कहानी में अपने खुद के बच्चों को भी शामिल करना चाहूंगी। इस कहानी के माध्यम से मैं मेरे बच्चों को भी कहना चाहती हूं कि आप लोग भी अपने जीवन में धैर्य को बनाए रखें। पावर ऑफ पेशेंस जो है उससे बेहतर कोई चीज है ही नहीं। आप किसी भी बड़े व्यक्ति को देख लीजिए जो किसी ना किसी क्षेत्र में सफल है, उसने नाम कमाया हो, पैसा कमाया हो, शोहरत कमाई हो, उसके अंदर धैर्य की ताकत सबसे ज्यादा है। जिस व्यक्ति में धैर्य होता है वो हमेशा जीतता है और उसके अंदर ताकत वो महसूस करता है। उस व्यक्ति को हमेशा पता चल जाता है कि भले ही आज उसका समय बुरा चल रहा है, लेकिन ईश्वर उसके साथ है। एक ना एक दिन अच्छा समय भी आएगा। कभी बुरा वक्त है तो अच्छा भी आएगा। वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती है। बस आपको क्या करना है कि धैर्य बनाए रखना है। आज की जनरेशन की हम बात करें, सब बच्चे, चाहे आपके बच्चे हों, कोई और छोटे बच्चे सुन रहे हों या मेरे बच्चे हों, सब बच्चे बिल्कुल ये चाहते हैं कि उनको सभी चीजें अभी मिल जाए। उनको धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखनी होगी और ये समझना होगा कि हर चीज समय के साथ मिलती है। आप मेहनत करते रहें, धैर्य रखें, जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ यूं ही बने रहें। और हाँ, मैं आपको यहां भी कहना चाहूंगी कि मेरे जीवन में भी मेरी एक व्यक्तिगत कोई समस्या थी, उसको कहिए, मैंने भी उस चीज में धैर्य बनाए रखा और उसके बाद मेरा जीवन अब सही तरीके से चल रहा है। तो आप चाहे हमारे जो मिशेल प्रोफेसर साहब थे उनके एक्सपेरिमेंट को लीजिए या आप मुझे मोटिवेशन के तौर पे लीजिएगा। हमेशा कहती आई हूं, आज फिर कहती हूं, पेशेंस रखे, धैर्य रखे। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।